गया। मायावी काजल हमारे हाथ में लग गया। मेरे हाथ में काजल लग गया है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काम हो रहा है चेला। इस मायावी काजल को अभी लगाता हूँ मैं गायब हो जाता हूँ। क्या तुम दोनों के? अरे साले तुम लोग मर जाओ, हमसे कोई पहले मैं इसको लगाऊंगा, लगाने के बाद हम गायब हो जाएंगे। ये हम लोग हमको देख नहीं पाएंगे। अभी लगाता हूं मैं। चेला मैं गायब हो गया हूं ना? गायब नहीं हुए? इधर तेरे को लगा के देखता हूं। इधर गायब हो गया। अरे तू तो खड़ा है बे। कहीं धोखा धोखा अरे धोखा हुआ है। त्रिकाल देव काजल लगाकर गायब हो गया। गायब तो नहीं हुआ हूँ। अरे इधर देख, असली काजल ये यहाँ। अरे वो नकली काजल है। धोखा। अरे मेरा काजल दे दो गुरुदेव, मेरा काजल। ये असली काजल है, असली काजल। राम राम सत्य। बच्चे भी निकल गए। त्रिकाल देव की मौत हुई, लड़का भी बच गया, काजल भी मिल गया। और अब हमें सबसे पहले ये लिबास उतार कर फेंक दो। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अब तुम डाकू भैरव से और मैं डाकू ज्वाला से। हम कहाँ जाएंगे? घबराओ नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का
कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ। कौन सा काम? मैं यहाँ काजल लेने के लिए आया था। काजल? वो काजल भी मुझको नहीं मिला और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी अब कभी नहीं ठीक होंगे। नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो वो जरूर ठीक होंगे, क्योंकि जिन्होंने हमें भगाने में मदद की है, बहुत मदद किया उन्होंने। वो बाबा जी के पास काजल है। बाबा जी के पास? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो एक नेक दिल इंसान है, एक सच्चे इंसान है। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर मदद करेंगे हमारी तुम्हारी। इनका जाएगा आओ। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम घबराओ नहीं, अब यहाँ से हम लोग सीधा तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ हाँ, तुलसी। तुलसी कौन है? तुलसी, उसका बहुत बड़ा एहसान है तुलसी का मेरे ऊपर। कैसा एहसान है? हाँ, ये तुलसी का ही बताया हुआ मार्ग था यहाँ तक। अगर तुलसी नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि तुलसी अपने पिताजी से मिलाया और बाबा जी ने बताया कि ऐसे से ऐसे करो तब वहां तक पहुंच सकते हो। और सबसे बड़ा उपकार तो तुलसी का ये है, पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था तुलसी। अगर सही वक्त पर तुलसी मुझे पानी नहीं पिलाया होता तो प्यास से मेरी जान जा रही थी, वहीं पर खेल खत्म हो जाता मेरा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आओ आओ, हम चलते हैं उनकी कुटी की तरफ। और फौरन चलते हैं। तुलसी के पास चलो। हाँ, आओ, हम शीघ्र ही चलते हैं। और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने। सिपाही, ए सिपाही, इधर आओ। सिपाही, देखिए शैतान सिंह कहाँ है? शैतान सिंह को आने दो, फिर आज हम उसे कुछ साफ काम सौंपेंगे कि करना क्या है उसे। आओ, हम उसके आने का इंतजार करते हैं।
सैदान सिंह मंत्री बन गए हो। इसी तरह मंत्री बना जाता है। सब कुछ तो पहले है? अरे मंत्री बन गए हो, कम से कम कपड़े पहनने की तमीज तो सीखो। हम अलग मंत्री हैं। अरे साले पागल, इस तरह नहीं कपड़े पहने जाते, आगे के पीछे, और वो भी उल्टा। हम उल्टा पैदे भय है तो देखो, तुम्हारा अलग मंत्रीराना रहा, हमारा अलग मंत्री। शैतान सिंह, देखिए शैतान सिंह, ऐसा है यार। अब मैं यहाँ का सम्राट बन गया, बन गए, और तब यहाँ के मंत्री शैतान सिंह। अब देखिए शैतान सिंह, राजा तो मैं बन गया, बन गए, लेकिन बगैर रानी की जिंदगी अधूरी है। बोला लो, मैं नानियों को बोला। चुप चुप चुप, साले बदतमीज, जुबान संभाल कर निकाला। अरे तो धीरे धीरे सुधरब के एकदम। अरे मंत्री बन गए हो तो इसे जुबान संभाल कर निकालो। सुधर जाओ 4-6 साल में। 4-6 साल लगेगी। इतनी जल्दी सुधर जाओ नहीं, आदत सुधारो, चालो चलन को सुधारो। देखिए सैदान सिंह तुलसी की सूरत आज भी हमारे दिल में खड़क रही है, और वो अपमान जो हमारा हुआ आज भी हमें याद है। और जाओ तुम इसी वक्त उस बाबा की कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, आज हम उससे शादी रचाएंगे, क्योंकि जब तक उतने मैं अपनी शादी नहीं रचाऊंगा तब तक हमारी जिंदगी अधूरी रहेगी। इसे जाओ तुम इसी वक्त उस बाबा की कुटिया पे और तुलसी को लेकर आओ, मैं चल रहा हूं। सिपाही, जिंदगी भर ये मंत्री बने रहे, अब हम मंत्री बने जी। जिंदगी भर ये छिनराई करें, अब हम छिनराई शुरू कर। यानी अब तुम हो छिनराई करी हो। अरे यार मंत्री बन गया हो, कोई मजाक है? हाँ भाई मंत्री हो गए ना। तुलसी के ऊपर हम भी मर रहे हैं। तुम भी मरते हो? आज जमाने से मर रहा हूँ। हाँ। चलो तुलसी के पास पहले ऐसो आराम मैं करूँगा, उसके बाद जूठ अनूठ इनका ला के दे दूंगा। चलिए। अरे मंत्री हूँ, मजाक है? हाँ सही बात है, आप मंत्री हैं। तुलसी मैं आ रहा हूँ, चलो चलिए। क्या बताऊं, आप ही दोनों हो चुके हैं। ना बाबूजी आए हैं और ना तो राजकुमार साहब आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनके आने का इंतजार करती रहूंगी। रे मुझे मुबारी से बदरवा सजनवा घरे ना ये बता। रे मुझे मुबारी से बदरवा तुलसी, आज मैं जम रहा हूँ, आज तो मैं जम रहा हूँ। मैं तो सोच बकुला मारने वाले आ गए। तुम्हारा प्रेमी तुलसी, तुम प्रेमी तुम्हारा। कौन प्रेमी? मैं राम का बदतमीज कहीं का। अरे अब मैं मंत्री बन गया हूँ, अब भी नहीं जम रहा हूँ क्या? जम रहे हो? जम रहा हूँ। जम रहे हो, थोड़ा दो जूता चप्पल लटका रहे हो थोड़ा। इतना साला तीन महीना मैं ब्यूटी पार्लर में था,
3 महीना ब्यूटी पार्लर में। आओ क्या तो इसी तरह तुमको मना है। 3 महीना से ब्यूटी पार्लर में अब आया अभी नहीं जम रहा। ये हराम खोर हाथी का बच्चा है। तुलसी तो कौन सा बात तुलसी हमारी सुनो, कौन सा बात हमारी सुनो, भेजा भीमा गाया तेरे पास हूँ, पहलो हकड़ी साथ मेरे चलो, होगा तेरा भला और मेरा भला। हराम खोर कब से पागल हो गया रे तू? जब से तुम्हारी अदाओं ने ये काली काली साड़ी देखा। टाली टाली साड़ी अरे इसको ले जा हराम खोर किसी अस्पताल में, इसका सीटी स्कैन करवाए। पागल नस कोई गड़बड़ हो गई इसकी। तुलसी नहीं तुमको नहीं जम रही है, लेकिन कहा तो हमको जमता ही नहीं। तुलसी मान जाओ, कहे परेशान आगे ना तुम मारूं थोड़ा हराम को थोड़ा पीछे करो समझ। तुलसी ज्यादा नखरे मत दिखाओ, हम तुम्हारे ऊपर मर रहे हैं तो तुम भाव खा रही हो। हराम खोर कबाड़ी जैसा बना है। कबाड़ी हो? 15 दिन मैं ब्यूटी पार्लर में था फिर भी कबाड़ी लग रहा हूँ। तुलसी अरे छू लेने दो नाजुक होठों को, लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है छू। और नहीं बस जाम है, कुदरत ने हमें जो बख्शा है। कुदरत ने हमें जो बख्शा है, वो सबसे हंसी पे काम हो तुम छू। मुबारक चीज समझ माना की बहुत बदनाम।
पकड़ पकड़ हराम खोर हमारी जिंदगी नवा खाजिया आज मंत्री बनी ना जाए हाल खाजिया छोड़ूंगा नहीं तुलसी जैसे मंत्री को दौड़ा दौड़ा मारूंगा ऐसे में पहले दम मारूंगा उसके बाद बताऊंगा ले चल तुलसी ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ पर बाबा और तुलसी रहते थे। क्या ये वही कुटिया है? ये वही कुटिया है। मैं क्या देख रहा हूँ, सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुटिया भी तहस नहस। तुलसी या भगवान यहाँ क्या हुआ होगा? और बाबा कहाँ चले गए कुटिया को छोड़कर? ऐसा तो नहीं कि मेरे आने में ज्यादा समय हो गया और तुलसी कहीं और तो नहीं चली गई, या तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि वो तुलसी हमारे पिताजी के पास रात दरबार पहुंच गई हो। पहले आप आवाज दीजिए, शायद हो सकता है यहीं कहीं हो। तुलसी, तुलसी! अरे यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही है, न जाने ये लोग कहाँ चले गए। चलो आओ और आगे देखते, नहीं तो फिर रात भर डायरेक्ट चलो। हर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। अब ना मैं भुजंगी और ना तुम श्रृंगी। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। और चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। करो ना आबारी, करो ना आबारी। करो ना आबारी, करो ना आबारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबारी।
होगी तुलसी, तुलसी मेरी राह को देखती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। अकेली बिचारी, अकेली बिचारी, जंगल में रहती अकेली बिचारी। अब सबसे पहले हम चलकर तुलसी से मुलाकात करूंगा, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। जी सरदार। और सारी बातें तुलसी से बताऊंगा, और फिर उसके बाद उस लड़की की तलाश करूंगा जो त्रिकाल की बेटी है और राजकुमार है। आओ सरदार जी, ये तुलसी की कुटी तो बिल्कुल सूनी है, एकदम सूनी सान। सरदार जी, ये तो देखकर आश्चर्य हो रहा है। शायद तुलसी ये कुटी छोड़कर कहीं बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी को छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि तुलसी ने आपको वचन दिया था कि हम आपके आने का इंतजार करूंगा। हाँ, उसने कहा था। वो एक संत की बेटी है, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकती। कभी नहीं। तो फिर तुलसी गई तो कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी के साथ कोई घटना घटी हो, या तुलसी अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता अपनाया हो। नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे और तुम्हारे जाने के बाद मंत्री भीमा सिंह फिर आया हो कुटी पर, और वही दुश्मनी दोबारा अदा किया हो। हाँ सरदार जी, ये तो हो सकता है कि हमारे और आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी। हाँ, और वो मंत्री भीमा सिंह फिर से अटैक किया हो और तुलसी को अपने हमराह कर लिया हो। या तो वो हमराह कर लिया, या तो फिर तुलसी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लिया। लेकिन अब ये राज खुलने से पहले, सबसे पहले हमें भीमा सिंह को अपने कब्जे में करना होगा। जी सरदार जी। अगर भीमा सिंह मिल गया तो सारा राज खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा, खुल जाएगा। और साथ साथ मैं राजकुमार की तलाश भी करूंगा। आओ।